किस तरह का क्या मामला था? आज सुबह 7 बजे के आसपास जो है कब्रिस्तान से एक फ़ोन आया एजाज खान साहब का कि यहाँ पर कुछ कब्रें खुली हुई पाई गई है। वो फ़ोन के चलते ही फिर हम लोग जब यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर देखा कि एक महिला की कब्र और एक पुरुष की कब्र खुली हुई पाई गई। यहाँ से पुलिस प्रशासन को भी इत्तला दी गई थी। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर फौरन आ चुका था और ये जो घटना है ये खंडवा शहर के अंदर ये तीसरी घटना है। इससे पहले 2 घटनाएं और हो चुकी है आज से 4 महीने पहले। तो मैं ये समझता हूँ कि जब 4 महीने पहले ये घटना हुई थी तो उसके बाद यहाँ पर कमेटी की जानिब से और शहर के तमाम मुसलमानों की जानिब से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए थे, जिसका असर जो है आज हम लोगों को, क्योंकि जो व्यक्ति ने उस कब्र को खोदने के बाद उसने क्या किया ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसका फुटेज जो है वो आ चुका है। अभी टीआई सर से बात हुई है, टीआई सर ने बोला है कि काई साहब शाम तक के हम उसका खुलासा कर देंगे। और समाज की तरफ से जिन लोगों ने कब्रों के साथ जो बेहुरमती की है, तो मैं समाज की तरफ से ये मांग करता हूँ जिला पुलिस से कि वो ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ऐसी दर्दनाक सज़ा दे कि उस सज़ा को देखने के बाद कोई व्यक्ति के मन में भी इस किस्म का सवाल ना आए। तो हम लोग जो है खंडवा पुलिस से यही मांग करते हैं कि जो व्यक्ति है उसका पर्दाफाश हो, क्योंकि ये तीसरी घटना है और इससे समाज के अंदर जो एक मैसेज जाता है वो मैसेज अच्छा नहीं जाता है। तो आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, जो फुटेज मिला है उसमें आदमी जो है वो बरहना है ना, पूरे कपड़े उतार के वो दिख रहा है। अब इसके बाद जो है वो क्या करता है कब्र खोद के, क्या तांत्रिक क्रिया है या कुछ ऐसा काम करता है कि जो अशोभनीय है, तो अभी फिलहाल उस पर कुछ बोल नहीं सकते। और जब भी वो पकड़ा जाएगा तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, पुलिस प्रशासन करेगा क्लियर।